नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमेरिका को अड्डे देने की खबरें बेबुनियाद हैं। इमरान खान के होते हुए कोई अमेरिकी अड्डा नहीं बनेगा। पाकिस्तान महफूज हाथों में है। इन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन से पूरा खित्ता सी पैक के फवायद हासिल कर सकेगा और गवादर तिजारत का हिब बन जाएगा। ये मेरा ख्वाब है, अल्लाह हमें कामयाबी देगा। पाकिस्तान को पहले पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कहा जाता था, लेकिन आज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन कहा जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि मीडिया में अमेरिका को अड्डे देने की खबरें सुन रहा हूँ। वाज़ेह अल्फाज में इस खबर को बेबुनियाद करार देता हूँ। कौम को गवाह बनाकर कहता हूँ कि पाकिस्तानियों, याद रखो, इमरान खान के होते हुए पाकिस्तान की ज़मीन पर कोई अमेरिकी अड्डा नहीं बनेगा। ये हमारी हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी है। पाकिस्तान महफूज हाथों में है। गजा की सूरत हाल पर बात करते हुए इनका कहना था कि हमारा मकसद सीज फायर था, इसमें हमें कामयाबी हासिल हुई। ताहम मसला फ़लस्तीन का देर पा हल तलाश करने तक मशरक़ी वस्ती में अमन कायम नहीं हो सकता। मैंने अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल से कहा है कि अमन अमल के लिए इब्तिदा करे। इनका कहना था कि यह मसला फ़लस्तीन अरसा दराज से चल रहा है, लेकिन इस बार 27 रमज़ान को मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमला किया गया। इससे कबल शेखुल जरा को ज़बरदस्ती खाली करवाने की कोशिश की गई। मुल्क की सियासत के बारे में इनका कहना था कि हमने गजा की सूरत हाल पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाए। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने फ़राग दिली का सबूत दिया। मुतफ़िका करारदाद से मेरे हाथ मजबूत हुए। ईवान की करारदाद में मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के सदर और सेक्रेटरी जनरल को पेश की। इस करारदाद से हमारी बात को वजन मिला। नाज़रीन, इस वीडियो को लेकर अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।